हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागतम, नमस्कार। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग वीके प्लेटफॉर्म पर। आज हम सीखेंगे बिटकॉइन प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें। तो हम ले लेते हैं अभी बिटकॉइन का फ्यूचर प्राइस, हम उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करना है वो आज सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे मंथली कैंडल्स देखेंगे, और मंथली जो व्यू हमें दिख रहा है वो अप ट्रेंड में दिख रहा है, सब अप ट्रेंड में दिखता है। तो अब हम जाएंगे थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे अब वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे फ्रेंड्स, तो अब उसमें भी हमें दिख रहा है अप ट्रेंड में। मान लो कि बिटकॉइन का फ्यूचर का प्राइस हाईएस्ट करीबन 1,12,000 के आसपास गया था। 12,000 क्रॉस नहीं किया था, लेकिन उसके आसपास गया था। तो ये हायर लेवल है वो, और अब हायर लेवल की नज़दीक की प्राइस पे आ चुका है। तो अब हम उससे भी थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली कैंडल्स में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो एक पहले यहाँ अब गया, उसके बाद नीचे आया, नीचे जाके दूसरी बार अब गया, और जो हाई प्राइस है उसके पास अब कंसोलिडेशन फेज में आ चुकी है प्राइस। कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्राइस की मूवमेंट कम हो जाती है, और एक अभी जो पैटर्न बन रहा है वो एक बॉक्स टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। या बॉक्स में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। जब ये रेंज किसी भी साइड ब्रेक होती है, या लोअर लेवल पे या अपर लेवल पे, मीन्स ऊपर की साइड जब ब्रेक होती है, तो उसकी मूवमेंट जो बॉक्स है उसकी डबल साइज जितनी मूवमेंट दे सकता है। करीबन जो बिटकॉइन की प्राइस हाई प्राइस है, टॉप है, ऑल टाइम हाई है, उसको भी ब्रेक कर सकता है विदिन समटाइम्स। अगर ये अपर साइड ब्रेक नहीं हुआ और लोअर साइड जो है ब्रेक हो गया, तो ये प्राइस नीचे आ सकती है। मान लो कि यहाँ से नीचे आ गई प्राइस, तो बिटकॉइन की प्राइस में यहाँ तक आ सकती है। यहाँ एक सपोर्ट है। ये डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हुआ। अब हम करेंगे 2 आवर एनालिसिस। 2 आवर टाइम फ्रेम में दो, उसमें भी कंसोलिडेशन फेज हमें दिखाई दे रहा है। देख लो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने ये टेक्निकल एनालिसिस की ये जो लाइनें ड्रॉ करी है, तो ये अप ट्रेंड दिखा रहा है हमें, और इस 2 आवर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड दिख रहा है। अब हम उससे भी छोटी टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि हमें करना है फ्यूचर ट्रेडिंग। और 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी प्राइस नीचे आने की शुरुआत दिखाई दे रही है। अब मान लो कि हमें ट्रेड लेना है, तो कहाँ से ले? जब ये ऊपर की लाइन हमें ड्रॉ करी है, हमने वो क्रॉस करेंगे, उसके बाद ही हम बाई कर सकते हैं। मान लो कि हमें शॉर्ट टर्म फ्यूचर ट्रेड करना है, तो इस लाइन के नीचे आएंगे तब भी हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे। इस लाइन के ऊपर जाएंगे तब भी हम लॉन्ग की साइड पोजीशन ले सकते हैं। अभी उससे कम हम एनालिसिस करेंगे 30 मिनट में। 30 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ आज की प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम उससे भी कम टाइम फ्रेम में आएंगे 15 मिनट में। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम रहता है 15 मिनट के लिए। और जो बिटकॉइन फ्यूचर में जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कम कैपिटल के लिए, उसके लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम भी सही से वर्क कर सकती है। मैं कभी मूविंग एवरेज मैंने लगाया है 20 डे मूविंग एवरेज। जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है चार्ट के आसपास, कभी क्रॉस नीचे चार्ट करता है लाइन को, कभी ऊपर करता है। इस लाइन को देख के भी मैं कभी ट्रेड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ऐसे ही बिटकॉइन फ्यूचर प्राइस का हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। थैंक यू।